दूसरी नहीं मिली क्या? भैया से बेमतलब की बातें क्यों पूछ रहे हैं आप? बेमतलब की बात नहीं है ये। आंखें खुलने के बावजूद भी बच्ची ठीक तरह से देख नहीं पा रही है। आई एम वेरी सॉरी। मेरा उद्देश्य तुम लोगों को दुख पहुंचाना नहीं था। मैं तो सिर्फ वजह जानने की कोशिश कर रहा था। घबराओ नहीं, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। मेरा मित्र शहर में बहुत बड़ा आई स्पेशलिस्ट है। तुम लोग मुंबई जाओ। माँ, अरे आ गए तुम लोग। बच्ची को मेरे पास देते। अरे मेरी लाडली, इसकी नजर उतारना नमक मिर्च के साथ। मेरी आशा ठीक हो गई ना? मुझे पता था एक दिन तू बिल्कुल ठीक होगी। अब तू देख सकेगी। हाँ। कोई बोलता क्यों नहीं? हाँ बबन, सुशील तू यही है, मुझे पता है। सुशील तू क्यों नहीं बोलता? क्या हुआ? अरे बता दे। अरे बोल, क्या हुआ है? हाँ रमा, सही में समझ गई। मेरे कारण ही हुआ है। मेरी छाया मेरी पोती पर पड़ गई। नहीं माँ, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। मेरा ही दोष है, नहीं तो ये देख क्यों नहीं सकती? इसकी आंखें क्यों चली गई? डॉक्टर ने कहा कि इसका इलाज हो सकता है, इसे दिखाई दे सकता है माँ। इसे दिखाई दे सकता है? सिर्फ थोड़े पैसे की जरूरत है माँ। पैसों का बंदोबस्त करना ही होगा। बबन, बबन। हाँ माँ। रबाई से पकड़। देख मेरे माँ संभल के माँ। ठीक है ठीक है ठीक। क्या ढूंढ रहे हो माँ? मैं निकाल दूँ? बबन, ये जमीन के कागजात हैं, इसे बेच डाल और मेरी पोती को दुनिया दिखा दे। सुशील, कब से ढूंढ रहा हूँ तुम्हें और तुम यहाँ बैठे हो? बस ऐसे ही। ऐसे ही नहीं, तेरी भाभी कह रही थी कि तू वापस स्कूल नहीं जाना चाहता। हाँ, मैं तुम्हारे साथ मुंबई आना चाहता हूँ। अरे पागल बन रहे हो क्या? अरे क्यों खुद को बर्बाद करने पर तुले हो? भैया, मेरे करियर से ज्यादा मुझे आशा की आंखों की रोशनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं जानता हूँ मेरे भाई, बहुत अच्छा इंसान है तू। हाँ? हम सबकी बहुत फिक्र तुम्हें, लेकिन तू चिंता मत कर, मैं सब संभाल लूंगा और जरूरत पड़ी तो मैं तुम्हें बुला लूंगा। हाँ? चल तू दिल्ली जा, वापस स्कूल जा। हाँ? चल। भैया, लेकिन पिछली बार जो हुआ था वैसे नहीं होना चाहिए। नहीं होगा। चल तू, कल हम दोनों मुंबई जाएंगे, तू भी दिल्ली की ट्रेन पकड़ ले। हाँ भूपेन भाई। हाँ बोलो बंधु भाई। एनआरआई पार्टी है, 2 BHK फ्लैट चाहिए, लीव लाइसेंस पे। पार्टी टोकन लेके घूम रही है। हाँ, बजट क्या है? 50 लाख, 1 करोड़? बजट का प्रॉब्लम नहीं, बस टॉयलेट बाथरूम चकाचक चाहिए। हाँ, दोपहर को आओ अंधेरी में, 1 बजे दिखाता हूँ, 2-4 टॉयलेट बाथरूम। ठीक है। बंधुराज, कौन है? चलो ध्यान रखना, इस पे गिर जाएगा। हाँ? ओ बंधुराज। अरे किशोर भाई, आओ अंदर आओ। नहीं ठीक हूँ। वो पैसों का क्या हुआ? अरे आज शाम को टोकन हो रहा ना? पक्का ना? हाँ भाई पक्का। शाम तक बैच के साथ टोकन पानी नहीं मिला तो घर का सब सामान उठा के ले जाऊंगा। अरे यार, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो, आज रात आरपीजीडी की मीटिंग होने वाली है, माल पानी तो होना ही होना है। आरपीजीडी? ये क्या मामला है? ओ अच्छा, आरपी मतलब रिपब्लिकन पार्टी। अरे
आरपी का मतलब नहीं जानते? चलो समझाता हूँ। देखो, आरपी का मतलब है राइस पुलिंग। मतलब पुराने जमाने में पंचधातु का बर्तन हुआ करता था। वो बर्तन और चावल अगर टेबल पर एक साथ रखो तो बर्तन चावल को खींच लेता है। 1 इंच खींचा तो $1 मिलियन, 2 इंच खींचा तो $2 मिलियन, मतलब 10 करोड़। हाँ, समझा? है ऐसा बर्तन किसी के पास? देखता हूँ कहीं मिलता है तो। अरे बाबा ना, आओ आओ। अच्छा बंधुराज, चलता हूँ फिर। हाँ, शाम को मिलते हैं। शाम की बात निशा। याद रखना। ओ निशा, जी। देखो कौन है। अरे बबन आप कैसे आइए हैं? आइए, हाँ। नमस्ते। बैठो, मैं पानी लाती हूँ। रास्ते में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं, कोई खास नहीं। बेटे का नाम क्या है? योगेश। बहुत छोटा है। हाँ, 5 साल का है, लेकिन लगता है 1 साल का है। परसों आपकी चिट्ठी मिली, पता चला आप आ जाने वाले। ये है डॉक्टर का पता जिसके पास जाना है हमारी बेटी के इलाज के लिए। फालतू डॉक्टर है वो। मुझे इससे बढ़िया डॉक्टर मालूम है। एक ऑपरेशन में ठीक हो जाएगी। पैसे वैसे लाए हो ना? हाँ, लाए। एक्सक्यूज मी, कीर्ति मैडम अंदर है? या शी इज इनसाइड। थैंक यू। मैं कम इन मैम? यस, कम इन। सुशील, जी मैम। इतनी लेट क्यों हुए? स्कूल आऊं या नहीं आऊं ये तय नहीं कर पा रहा था। क्यों? जी परिस्थिति कुछ ऐसी थी। अच्छा, अब सब संभल गया ना? जी भैया ने कहा है कि वो सब संभाल लेंगे। अभी एक दिन भी और लेट हो जाते ना तो वापस जाना पड़ता। सामने वार्डन के ऑफिस से चाबी ले लो और अपना सामान वहां रख दो। ठीक है मैम। ऑल द बेस्ट। डॉक्टर सावंत को ये घर और क्लिनिक दोनों मैंने ही दिलवाया था। अच्छा, बहुत देर कर दे बंधु भाई। पार्टी के साथ मीटिंग थी। डॉक्टर साहब, ये मेरा गांव का भाई, ये वैनी, और ये उनकी छोटी बेटी आशा, अंधी है। ये स्टेट एजेंसी के साथ साथ तुम डॉक्टरी कब से करने लगे? बिना सोचे समझे कुछ भी बोलोगे तुम। डॉक्टर मैं हूं या तुम? क्या हो गया डॉक्टर साहब? कुछ गलती हो गई? नहीं कुछ नहीं। तुम एक काम करो, कल इन दोनों को लेकर मेरे क्लिनिक पे आ जाओ। मैं बच्ची को चेक करता हूँ, उसके बाद ही बताऊंगा प्रॉब्लम क्या है। अगर छोटा प्रॉब्लम है तो ठीक है, कोई सीरियस प्रॉब्लम है तो देख लेंगे। डॉक्टर साहब, कल मेरे पार्टी का टोकन है, कल नहीं आ पाऊंगा। ठीक है तुम बताना, लेकिन इन दोनों को कैसे आना ये बता दो, मैं सब संभाल लूंगा। ठीक है डॉक्टर साहब। स्टूडेंट्स की जो भी मांगे हैं हमने मिनिस्ट्री को भेज दी हैं। कीर्ति, अगर मैं डायरेक्टर होता ना तो उनकी सारी मांगे। ये स्ट्राइक किसकी वजह से हो रही है ये आप अच्छी तरह से जानते हैं, इसलिए बेहतर होगा कि आप इस मामले में खामोशी रहें। देखिए, स्ट्राइक की वजह मैं नहीं हूं। बदरुद्दीन जैसे कमजोर दिमाग वाले कैंडिडेट को न लेते और वो बार बार फेल नहीं होता तो शायद इस स्ट्राइक की नौबत नहीं आती। दरअसल हमारे सिलेक्शन प्रोसेस में ही कमी है कीर्ति। अरे वो तो उड़ीसा का मशहूर छाव डांसर है। तो कथक केंद्र भेज देते हैं, कम से कम डांसर तो बन जाएगा। हाँ, यहाँ क्या कहाँ बोल रहा है बेचारा। उसे निकालने की वजह सिर्फ उसका फेल होना ही नहीं, उसकी अटेंडेंस भी बहुत कम थी। कीर्ति, क्लास अटेंड करने से क्या कोई एक्टर बन जाता है? खैर वो विजय भाई कब आ रही है? मिनिस्ट्री से फोन आया है कि वो मुंबई से निकल चुके हैं। मैं कम इन मैम? यस। अरे तुम यहाँ? मैम मुझे कुछ पैसों की जरूरत थी, घर भेजने था, लेकिन कैशियर स्टाइपेंड देने से मना कर रहा है। तुम स्कॉलरशिप के पैसे घर में भेजते हो? जी, मैं इसका बिल देने के बाद में जो बच जाता है उतना तो भेज ही देता हूँ।
ठीक है, तुम जाओ, मैं कैशियर से बात करता हूँ। अरे जाओ, हो जाएगा, जाओ। डायरेक्टर तुम हो कि मैं? नहीं नहीं, वो तो तुम ही हो। ये लड़का औरों से जुदा लगता है। ठीक है, तुम जाओ, कैशियर के पास जाओ। जी मैम। हमारी मांगे पूरी करो, एक कल्चर प्रोडक्शन करो, एक कल्चर प्रोडक्शन करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। क्या है डॉक्टर साहब? बच्चे की आंखों का टेंशन बहुत बढ़ चुका है। हाँ उसे बेहोश करके ही वो टेंशन मापना पड़ेगा। ठीक है। बेहोश करने के बाद ही इसका ऑपरेशन हो सकता है। हाँ अगर ऑपरेशन नहीं किया तो हो सकता है कि इसकी आंखें फट जाए। आप ऑपरेशन करो साहब। कभी हुई ऑपरेशन? डे आफ्टर टुमारो, परवा। हेलो हेलो कौन? राहुल, मैं बबन मामा। अक्का कहाँ है? मम्मी काम पर गई हुई है। और नानी? नानी, मामा का फोन। बबन, हाँ, कैसी हो माँ? मैं तो ठीक हूँ। तुम लोग कैसे हो? हम लोग भी ठीक है माँ। आशा का सुबह ऑपरेशन हुआ है, बहुत अच्छा हुआ है। अच्छा। पट्टी खुलते ही मैं फोन करूंगा माँ। ये रखो। क्या हुआ नानी? राहुल, मामा का फोन था। आशा का ऑपरेशन हो गया है, ठीक हो गया है, उसे दिखाई देगा। हाँ। अब मैं इसकी पट्टी निकालता हूँ। पट्टी निकालने के बाद इसको गॉगल पहनाना है। हाँ गॉगल लेके आए ना आप लोग? जी। अब आशा को दिखाई देगा ना? देखिए, ये आंखों का टेंशन कम करने के लिए ऑपरेशन किया है, दिखाई देने के लिए नहीं। दिखेगा नहीं? दिखेगा नहीं तो पैसा क्यों लिया आपने? हाँ? ऐसे कितने पैसे ले मैंने? मुंबई में सबसे कम फीस लेता हूँ मैं। 25,000 क्या कम होते सर? 25,000? मैंने तो सिर्फ 5,000 लिए हैं। पर बंधु भाव ने तो। देखिए, बात अब बंधुभाव से कीजिए, इस झंझट में मुझे मत घसीटिए। अच्छा, अब लग रही हमारी बेटी ऐश्वर्या राय। और उंगलियों को संभालना, बच्चों को आंख मलने की आदत होती है, ठीक है? निशा, क्या है? गुस्सा क्यों करती है? गुस्सा नहीं तो क्या करूं? जब भी पैसे आते हैं दारू में उंडेल देते हो। अरे ना 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 ना, तुम लोगों का कितना ख्याल रखता हूँ मैं। ये देखो, छोटू के लिए फर्स्ट क्लास शाहरुख वाला ड्रेस लाया हूँ। तेरे लिए फर्स्ट क्लास साड़ी तेरे जिस्म पे चिपक के बैठेगी, है ना? फुर्सत नहीं है मेरे को। आना। क्या है? अरे आना, आजा। क्या है? छोड़ो मुझे, आना। काम है मुझे। तेरे कान में एक इम्पोर्टेंट बात करनी है। मंदराज, मुझे एक बच्चा चाहिए, वो भी अच्छा। दरवाजा खोलो मंदराज। छोड़ो। अरे अरे आज नहीं। अरे छोड़ो। मंजू भाई, पैसे कहाँ है? पैसे कहाँ है? पैसे मतलब? अरे जो मैंने तुम्हें आशा के लिए दिए थे, उसके ऑपरेशन के लिए। अरे भवन, ये मुंबई है। 7-8 दिन होटल में रहता तो भाड़े का खर्चा देना पड़ता था ना तेरे को, फिर ये खाने पीने का खर्चा। सुबह 2 टाइम तंबाकू और चाय के बिना संडास को नहीं लगता तेरे को। 2 टाइम चाय दिया ना रे तेरे को। अपनी बेटी को लेके लोकल में नहीं चढ़ सकते तुम लोग। उसका रिक्शा का खर्चा, टैक्सी का खर्चा, मौसमी जूस, नारियल पानी, दवा दारू सब बिना मांगे दिया ना तेरे को। एक तो साला मदद करो, ऊपर से इनका ये लफड़ा। चल निकल। तो तू पैसे के बिना हम जाएंगे कहाँ? अरे बाबा, नहीं, ये मुंबई है, यहाँ पोकट में कुत्ता भी टांग उठा के नहीं मुतता। मैंने ठेका नहीं लेके रखा है तुम लोगों का। मेरा बेटा भी डाउन सिंड्रोम है, दिमाग काम नहीं करता उसका। कोई आया मेरी मदद के लिए, दिमाग खराब करते हैं साले। क्या करें? चलो ले जाओ सामान और निकल जाओ यहाँ से। चल रमा, चल चल, उठा सामान यहाँ से। अरे सुनिए, चोर कहीं। क्या तुम भी जब भी दारू पीते हो तमाशा करते हो?
वही लुटेरा, फिर भी उम्मीद है, फिर भी उम्मीद है। बरसों के बाद मेरी आंखें ऐसी नम हुई हैं। सर अगर इसी पॉइंट पे फिल्म का इंटरवल हो जाता है तो कैसा रहेगा? पॉइंट तो सही है, मगर ऐसी कहानी में अगर इंटरवल ना हो तो बेहतर रहेगा। कहानी के फ्लो पर असर पड़ता है, तुम्हें नहीं लगता? सो तो है, लेकिन सर गोपाल आपकी चाय और दवा लेकर आ रहा है। फिर तो इंटरवल करना ही पड़ेगा। आओ गोपाल। तुम्हारी कहानी में बहुत दम है। जी सर। इंसान को बांध के रखने की क्षमता है। हाँ। आशा के लिए आशाएं और दुआओं को जगाए रखती है। जी। एक बात बताओ, क्या हुआ? बबन घर चला आया? ऐसे कैसे चला आता सर, जिसने माँ की हजारों ठोकरें और अंधेपन की अनगिनत मजबूरियां देखी हैं, वो अपनी बच्ची को लाइलाज कैसे छोड़ देगा सर? 2-3 दिन तक वो भटकते रहे और फिर एक दिन। भाई साहब, हमारे बेटे के लिए कुछ मदद करिए ना, प्लीज। अरे बारिश की वजह से सब्जियों के भाव बढ़ते ही है लता, तुम खामखा कम करवाने लगती हो। लगता है ये लोग हमें मदद करेंगे, मैं बात करके देखता हूँ। अच्छी क्या करें? भाई साहब सुनो ना, मेरी 2 साल की बेटी है, 2 दिन से भूखी है, उसके दूध के लिए कुछ मदद करो ना। 2 दिन से भूखी है? हाँ। ये तो बहुत बुरी बात है। हाँ, कुछ मदद करो ना। एक्टिंग बहुत अच्छी कर लेते हो। अरे चलो जी, ऐसे खोटे लोगों के चक्कर में क्यों पड़ रहे हो? आजकल तो जगह जगह शुरू हो जाते हैं ये लोग, स्टेशन में, पार्क में, सिग्नल में, अपने बच्चों को नींद की दवा पिला पिला कर भीख मांगते हैं। चलो जी। चलो सही कह रहे हो लता, धंधा बना रखा है। नहीं तो क्या? झूठ नहीं बोल रहे हम, और भिखारी भी नहीं है हम, सरकारी मजदूर हूँ मैं, सरकारी स्टाफ लाने का मजदूर। हमारी बेटी के इलाज के लिए आए थे, किसी ने सहारा लूट लिया तो क्या करे? उसकी आंखों के इलाज के लिए आए थे हम, तुम्हारी तरह अंधेरा बने इसलिए। अरे क्या हुआ? कहीं तुमने संत तुकाराम तो नहीं जग रहे हैं? वो क्या है लता, ये लोग मुझे सच्चे और ईमानदार लगते हैं। देखो जी, मैं एक बात बोल देती हूँ, मैं बार बार ये मुसीबतें नहीं झेलने वाली। ऊपर से 2 महीने हुए हमारे काम वाली बाई भी भाग गई है। लता एक आइडिया जरा देखना, इसकी बीवी तो इसके साथ नहीं है तो। बस ऐसा है, जब तक तुम्हें कोई दूसरी काम वाली नहीं मिल जाती, तुम इनसे क्यों काम नहीं चला लेती हैं? हाँ, ये पॉलिस्टिक भी हो सकता है। पॉलिस्टिक नहीं, पॉलिटिक्स। आज के दिन तुम नहा धो के आराम कर लो। बबन, कल हम सबसे पहले पुलिस स्टेशन जाएंगे और फिर जाएंगे सरकारी। ये पुलिस का झंझट रहने दो ना भाऊ। हाँ, ये बंदूक की कंप्लेंट नहीं करोगे ना तो यहाँ भी नहीं रहोगे। देख, आंखों का अंधेरा बर्दाश्त कर लेता हूँ, अन्याय का अंधेरा कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता मैं, समझा? गणपत, आजा बेटा। ये सागर है। अरे मेरा बेटा सागर। बबन, आ गया ये इसका आउट हाउस है, तुम वहाँ रहना, मैं प्रिंसिपल साहब से बात करता हूँ। आज क्या सिखाया स्कूल में? गणपत, आज चलो अंदर आओ। जी सर। जरा आउट हाउस खुलवा देना। जी। ये गणपत सब इंतजाम कर देगा, तुम लोग नहा धो के आराम करो, शाम को चलते हैं। साहब, इलाज के लिए सारे देश से यहाँ बम्बई में लोग आते हैं। हाँ। और बंधु जैसे लोग उन्हें ठगते हैं। इस तरह के समाज के दुश्मनों का बंदोबस्त होना चाहिए ना साहब। साहब, ये बंधुराज मोरे।
पश्चात बरगड़ी। एक और मारो साहब, एक और खींच के मारो साहब। क्यों बे हरामखोर, गरीबों को लूटता है, हाँ? लाचारों को ठगता है। आज तक कितने लोगों को ठगा है तूने? बोल। साहब मैं ठग नहीं हूँ साहब, एक छोटा सा दलाल हूँ, स्टेट एजेंट। कहाँ हैं सारे पैसे? सब खत्म हो गए सारे पैसे, बांट दिए। झूठ बोलता है, अय्याशी करता है और झूठ बोलता है। और मारो साहब। मारो मत प्लीज साहब, मारो मत साहब, सारे पैसे लौटा दूंगा, टोकन आते लौटा दूंगा साहब। ये तू तो पूरी तैयारी के साथ आया है। हवलदार मात्रे, यस सर। जरा बाजू में ले ले इसे। चल साहब प्लीज। मराठी साहब, जी साहब। आप लोग जाइए, मैं देखता हूँ इसे। ठीक है ठीक है, चल बबन आजा आजा। थैंक यू साहब, थैंक यू वेरी मच। चल बबन, देखा ना, कानून जिंदा है बबन। ए, इधर आ। पैसे कहाँ हैं? सब आपको बोला ना, शाम को टोकन मिल जाएगा। अरे टोकन के, उनके नहीं, मेरे पैसे की बात कर रहा हूं मैं। ऑपरेशन हुआ था तो चश्मा नहीं दिया था क्या? दिया था, पर पता नहीं कहाँ गिर गया। जल्दी चश्मा ले लीजिए, जख्म अभी भरे नहीं है, धूल अंदर नहीं जानी चाहिए। आप वहाँ बैठिए। जी। अमित लिखो, ग्लोकोमा सर्जरी हैज बीन डन सक्सेसफुली, सोनोग्राफी नैग, कॉम्प्लिकेशन ऑफ कॉर्नियल ओपेसिटी, रिकमेंडेड फॉर कैरिटोप्लास्टी एज एन एक्सपेरिमेंट। मैडम, किसने किया था ऑपरेशन? डॉक्टर दिलीप सावंत ने। डॉक्टर दिलीप सावंत तो बहुत इंटेलिजेंट डॉक्टर हैं। उनकी ट्रीटमेंट बंद क्यों कर दिया आपने? वो इसलिए कि इनकी लक्ष्मीबाई को किसी ने लूट लिया है। किसने लूट लिया? डॉक्टर सावंत ने? अरे नहीं 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 नहीं, बंधु, बंधु नाम है उसका। उस बदमाश ने लूट लिया था, लेकिन अब वो अंदर है। हाँ। खैर, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी। आप एक काम कीजिए, हमारे हॉस्पिटल के आई बैंक में जाइए और देखिए आंखों की क्या पोजीशन है। जी। नेक्स्ट। चल बबन, थैंक यू डॉक्टर। यू वेलकम। रुको रुको रुको। हाँ यही। कहीं जानवरों के अस्पताल में। भाई साहब, ओ भाई साहब, भाई साहब। रात को मच्छरों की वजह से सो नहीं पाया होगा बेचारा। हट, मैं देखता हूँ। आजा। हाँ जी, तुम देखो। सॉरी, थोड़ी सी आंख लग गई थी। एक घर में मच्छर बहुत है, क्या करें? क्या सेवा कर सकता हूँ मैं आपकी? हमारी बेटी के लिए आंखें चाहिए। इसमें अपना नाम, पता, फोन नंबर लिख दो। आंखें मिलती है आपको पता कर देंगे। कब तक मिलेगी आंखें? कुछ बोल नहीं सकते, 1 साल भी लग सकता है। 6355 नंबर है तुम्हारा। क्या सारी दुनिया में अंधे भरे पड़े हैं? किसी के पास आंखें नहीं है लेने के लिए? चल बबन। हाँ चलो। बबन बबन, हाँ? तुम लोग ऐसा करो, तुम लोग घर निकल लो, मैं बाद में आता हूँ। तुम कहाँ जा रहे हो? हाँ, मैंने सोचा और नहीं तो कम से कम ब्लड ही डोनेट कराऊं। ठीक है। वैसे मोटे हो गए हो बहुत ज्यादा तुम। बबन, वैसे मोटापे का खून से कोई संबंध नहीं होता, ये तो खाली चर्बी है। और तेरे पास तो वो भी नहीं है। तू जा, मैं आता हूँ बाद में। जा। हाँ? ठीक है, संभल के आना। हाँ? मनोज भाव भले ही दृष्टिहीन थे, मगर उनकी दूरदृष्टि ने भैया के लिए पेपर स्टॉल खोल दिया, ताकि वो उन पर बोझ ना बन सके और आशा का इलाज भी हो सके। अरे बाबा साहब, तुम्हारे गांव से कोई गूंगा मोड़ हाँ, हाँ, हाँ। है। मुरली, मुरली कब आया तू? माँ कैसी है?
अच्छा बच्ची सो रही है। डॉक्टर ने कहा है कि 2-3 महीने में आंखें मिल जाएगी तो दिखाई देगा उसको। बबन चल, भीड़ हो जाएगी नहीं तो। हाँ 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 आ रहा हूँ। ये कौन है भाई साहब? ये हमारे गांव से ही आए हैं। क्या नाम क्या है इनका? हाँ। मुरली। साइलेंट मूवी। बबन मेरी तरह इसकी भी लाइट गुल तो नहीं है? नहीं। आजा आजा। हाँ भाई खूब जमेगी हम दोनों की। अभी तो आई बैंक चलना है। चल चल बबन। भाऊ मैं बेटी को लेकर आता हूँ। आजा ठीक है, आजा आजा, ये है ना, चल चल। कॉर्निया ट्रांसप्लांटेशन सर कब कब होता है? इट्स ए गुड क्वेश्चन। जब कॉर्निया जन्म से पारदर्शी न हो या फिर किसी वजह से डैमेज हो गया हो, लॉन्ग टर्म नेग्लिजेंसी ऑफ आईज, या फिर किसी गलती से अगर उस यस गुड मॉर्निंग सर। हाउ आर यू डॉक्टर शोभा? आई एम फाइन सर। सर आपकी एक पेशेंट आई थी मेरे पास, आशा। अच्छा अच्छा, कैसी है वो? एक्चुअली क्या है, मैंने ग्लूकोमा सर्जरी की थी पर सर आपने तो केरिडोप्लास्टी रिकमेंड की है। इज इट पॉसिबल विद एबनॉर्मल चाइल्ड? डॉक्टर शोभा, मैं समझता हूँ कि मेडिकल साइंस खुद एक एक्सपेरिमेंट है और हम डॉक्टर्स पूरे लगन के साथ, अपने पूरे नॉलेज के साथ अगर वो करें तो सक्सेस हो जाते हैं। यू जस्ट गो अहेड, आई एम देयर विथ यू। थैंक यू डॉक्टर। चलो। सर वो आपसे मिलने की बहुत जिद कर रहे हैं। हाँ ठीक है, अभी तुम्हारा अर्जेंट कोलाबा से कॉल आया, प्लीज आप जाइए। ओके। यस प्लीज। साहब ये है मेरी बेटी और ये है उसकी फाइल। अब आप हमें हमारा लकी नंबर बता दीजिए। लकी नंबर मतलब? मतलब ये 5395, 4225, 8356। लगता है काफी घूमकर आए हो। हाँ, हम तो यही चाहते हैं आप हमें ज्यादा ना घुमाइए, लकी नंबर के बदले में एक आंख दीजिए बस। काश हम ऐसा कर सकते। एनीवे, इस बार आपका लकी नंबर है 9997। वही। चल बाबा। क्या प्यार हो सकता है किसी अपरिचित सुंदर व्यक्ति से? क्या प्यार हो सकता है एक दृष्टि भर मात्र देख लेने से? पल भर में नहीं होता है प्यार और सुंदरता का मोहताज भी नहीं होता है प्यार। फिर किससे होता है प्यार? कैसे होता है प्यार? मैं क्या जानूं, शेक्सपियर को पढ़ो, समझ में आ जाएगा। तुम नहीं जानते? जानता हूँ मगर थोड़ा थोड़ा। थोड़ा थोड़ा क्या जानते हो? यही कि किसी व्यक्ति से मुलाकात हो जाती है, बार बार होने लगती है, मन में ये ख्याल आता है कि उम्र भर बस ऐसे ही चलता रहे, और ख्याल जब हद से गुजर जाता है तो उसे प्यार कहा जाता है। और सच कहूँ तो ख्यालों के सिवा कुछ नहीं होता है प्यार। वाह क्या बात है। ऐसे ही कुछ ख्याल आ रहे हैं मेरे मन में। अरे सुशील, वहाँ तुम्हारी चिट्ठी आई और तुम यहाँ रिहर्सल कर रहे हो? भैया की चिट्ठी? चल भाग। साधना तुम यहाँ पे रुको, मैं आता हूँ। मेरी चिट्ठी आई? नहीं, तुम्हारी नहीं है। सुशील सुनो। मेरे प्यारे भाई सुशील, यहाँ मुंबई की लगभग सभी आई बैंक के चक्कर काट चुका हूँ, लेकिन खैर तू वहाँ दिल्ली में भी कोशिश करते रहना और मुझे बताना। साधना प्लीज। यार तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? जब हमारी चिट्ठी आती है तो हम कितने खुश हो जाते हैं और तुम उदास हो जाते हो। अब चुप क्यों हो गए?
अंदर मत जाओ, आई बैंक बंद हो चुकी है, अंदर मत जाओ। आइए। आप घर पे आराम से क्या बोल रहे हैं ये? समझ में नहीं आ रहा है, क्या बोल रहे हैं? ये कह रहा है कि आप घर में आराम से बैठकर टीवी क्यों नहीं देखती? वो सास भी, घर की भाभी, ससुर भैया, नाना पापा। मतलब? हमको तो बाहर ही बताया गया है कि आई बैंक बंद है। आई बैंक सरकार ने नहीं बंद की है, लोगों ने बंद की है। ये क्या कर रहे हो? ठीक है, फिर लगाओ ताला। हाँ? हैं? चलना है? गूंगा है पर बहुत बोलता है। बहुत जल्दी आ गए। मनोज बाबू, क्या हुआ? क्या हुआ? अरे क्या होना है वही हो गया। क्या कर रहे हो यहाँ? रिहर्सल चल रही है ना? जी सर, तो फिर ऐसे ही कुछ पर्सनल टेंशन में बैठा हुआ था सर। पर्सनल टेंशन? अच्छा, लवेरिया हुआ है? नहीं सर। तो चलो रिहर्सल। जी सर। जी सर। दुनिया में ऐसा कौन है जिसको टेंशन नहीं है? टेंशन तो लाइफ का मोशन है, पर टेंशन जब हद से गुजर जाता है तो डिप्रेशन आ जाता है। ये टेंशन वो टेंशन, लाइफ है एक टेंशन। ये टेंशन वो टेंशन, लाइफ है एक टेंशन। जितना देंगे हम टेंशन, जितना देंगे हम टेंशन, बढ़ता है ये टेंशन। राइट, ये टेंशन वो टेंशन, लाइफ है एक टेंशन। ये टेंशन वो टेंशन, लाइफ है एक टेंशन। ये टेंशन करे तो एक्सप्रेशन का है टेंशन, कैसे करे इस बात के टेंशन का टेंशन। एक्सप्रेस करे तो रिएक्शन का है टेंशन। हाँ यार, जीवन है तो टेंशन है, टेंशन है तो मोशन है, मोशन है तो प्रमोशन है। ये टेंशन वो टेंशन, लाइफ है एक टेंशन। ये टेंशन वो टेंशन, लाइफ है एक टेंशन। टेंशन का फिर क्यों टेंशन? एडमिशन के डोनेशन का है टेंशन, ऊपर से प्राइवेट ट्यूशन का है टेंशन, पढ़ के भी पेट पोषण का है टेंशन। यार फिर भी पढ़ना जरूरी है, ट्यूशन समझो एक मजबूरी है, पर पढ़ाई का पेट से रिश्ता जरूरी है। ये टेंशन वो टेंशन, लाइफ है एक टेंशन। ये टेंशन वो टेंशन, लाइफ है एक